हाय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सब। क्लाइमेक्स मैथमेटिक्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी विद्यार्थियों को स्वागत है। आज हम लोग पुनः फिर से लेके आए हैं नंबर सिस्टम का दूसरा क्लास। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले क्लास में हम लोग कुछ नंबर्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज पुनः नेक्स्ट जो है वो कंप्लीट करेंगे। आज जितने भी सारे नंबर्स हैं जो हम लोगों को जरूरत होगा आगे क्वेश्चंस में। जैसे हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं क्या क्या, तो पिछले क्लास में जो पढ़ चुके हैं जिसका नाम देखिए, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। ये सारे नंबर्स जो हम लोग पढ़ चुके हैं। जो विद्यार्थी को अगर कंफ्यूजन हो तो पिछले लेक्चर में जाकर के आप देख सकते हैं, वहां आपका सारा कुछ जो है वो मिलेगा। अब हम लोग पुनः फिर से नेक्स्ट नंबर सिस्टम में आते हैं, जिसमें से हम लोगों के पास क्या है, अगला जो नंबर सिस्टम है जिसको हम लोग नाम ले लें, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, रेशनल नंबर। क्या कह रहे हैं हम लोग, रेशनल नंबर्स। अब यदि हम बात करें आपसे कि व्हाट इज रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स क्या है, तो देखिए इसको अगर हिंदी में अगर हम बात करें तो हिंदी में विद्यार्थी को समझ में आता है, जैक विद्यार्थी खास करके हिंदी में समझ में आता है, लेकिन अंग्रेजी में उसे प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए हम हर टॉपिक, हर चीजों को, जो भी विद्यार्थी को दिक्कत हो रहा है हिंदी से इंग्लिश में, उसके लिए मैं क्लास एक वीडियो लेक्चर बना करके आपके बीच हम रख रहे हैं, ताकि जो भी विद्यार्थी को प्रॉब्लम हो रहा है अब दिक्कत वो समस्या ना है ना। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं कि अगला जो हमारे पास जो नंबर्स हैं जो है नंबर सिस्टम में रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर्स को हम लोग क्या है हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। तो अब यदि बात आपसे यदि पूछा जाए कि व्हाट इज परिमेय संख्या, व्हाट इज रेशनल नंबर्स, है ना। तो रेशनल नंबर्स की अगर हम बात करें तो कहते हैं कि नंबर्स विच कैन बी रिटेन एज p बाई q फॉर्म वेयर q नॉट इक्वल टू 0। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, एक वैसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहां पे q नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, q नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। यानी हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि वैसी संख्या जो अंश बाय हर के रूप में लिख सकते हैं जहां पे हर का मान क्या हो, 0 कभी भी ना हो। अंश को हम लोग क्या कह रहे हैं अंग्रेजी में, नंबरेटर, और हर को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। ये सब बातें को ध्यान रखना है। क्या कह रहे हैं हम लोग, नोमरेटर, है ना, नोमरेटर, और ये है डिनोमिनेटर, है ना। क्या कह रहे हैं हम लोग, नोमरेटर, नोमरेटर, अरे यार, नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर, है ना। तो ये बातें को आपको ध्यान रखना है कि वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में लिखा जाए, p बाई क्यू के रूप में लिखा जाए जहां पे q नॉट इक्वल टू 0 हो। अब यदि हम क्या कोई एग्जाम्पल के रूप में अगर बात करें कि वो क्या है एग्जाम्पल, तो देखिए हम लोग बात कर लें जो p बाई क्यू के रूप में जहां लिखा जाता है जहां पे q नॉट इक्वल टू 0 होता है। इस बात को लेकर के अगर हम बात करें तो बहुत ही सिंपल सी बातें हैं, बहुत ही सिंपल सी बातें हैं। क्या क्या है, जहां पे p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है जहां q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो यहाँ पे कंडीशन है क्या। अगर आपसे पूछा जाता है, देखिए बहुत सिंपल सी बात, कि क्या बताया जाए कि क्या ये जो हमारे पास 0 है वह एक परिमेय संख्या है, तो बोलेंगे हाँ जी, 0 जो है वो एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से आपसे यदि कहा जाएगा कि बताइए 22/7, 22/7 क्या एक रेशनल नंबर है, क्या एक परिमेय संख्या है, तो बोलेंगे हाँ ये परिमेय संख्या है। लेकिन अगर यदि मान लिया जाए, अगर हम कह दिया जाए, कह दे क्या कि पाई, आपसे क्या कहा जाए कि बताइए पाई, पाई क्या एक परिमेय संख्या है, तो बोलेंगे जी नहीं, पाई जो है एक अपरिमेय संख्या, जिसको कहते हैं इरेशनल नंबर्स। तो ये अपवाद का नंबर है जिसको क्या है कि अपरिमेय संख्या रखा गया है। हो सकता यहाँ पे आप सभी को दिमाग में होगा कि देखिए पाई का वैल्यू होता है 22/7,
तो 22/7 जो है वो परिमेय संख्या है, लेकिन पाई जो है वो परिमेय संख्या नहीं है। इस बात को ध्यान रखना है। इसके बाद क्या कह रहे हैं कि ऑल क्या, नेचुरल नंबर्स, जितने भी सारे नेचुरल नंबर्स हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स आर, क्या कह रहे हैं हम लोग, रेशनल नंबर। क्या कह रहे हैं, रेशनल नंबर। जितने भी सारे क्या है, प्राकृत संख्या है, तो वो सभी संख्या हमारा क्या करेगा, रेशनल नंबर का लेगा। फिर इसी प्रकार से जितने भी सारे होल नंबर्स हैं, जितने भी सारे सारे क्या है, इवन नंबर्स हैं या ऑड नंबर्स हैं या प्राइम नंबर्स हैं या कंपोजिट नंबर्स हैं, जितने भी सारे नंबर्स हैं, अगर पूछा जाए आपसे क्या कि ये सभी परिमेय संख्या है, तो बोलेंगे जी हाँ, ऑल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। तो इस बात को ध्यान रखना है, बेसिक चीजें था, है ना। अब देखिए इसी के बाद आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स, अब आपसे यदि पूछा जाए इरेशनल नंबर्स की बातों को, तो हम लोग ऐसे जनरली कहते हैं कि एक वैसी संख्या जिसका क्या है ना, परफेक्ट स्क्वायर रूट ना निकलता हो, है ना। परफेक्ट स्क्वायर रूट ना निकलता हो, यानी सीधे से बात समझ सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका वर्गमूल पूरा पूरा विभाज्य ना हो, है ना। जैसे देखिए, अगर मान लिया जाए कि रूट में हम लिख दें 1, तो इसका वैल्यू 1 आता है ना, तो ये परिमेय संख्या है, ये रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर नहीं है। अगर हम लिख दें √2, तो जैसे 1.4 बनाता है, मतलब क्या, ये परफेक्ट नंबर नहीं है, तो इसलिए क्या, ये अपरिमेय संख्या है। अगर हम लोग कह दें 3, तो ये अपरिमेय संख्या है। अगर हम यदि कह दें 4, तो ये 2 आ रहा है, ये क्या है, परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या नहीं है ना। इसी प्रकार से अगर मान लिया हमने ये 5, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर हम कह दें 6, तो अपरिमेय संख्या। अगर हम कह दें 7, तो ये अपरिमेय संख्या। अगर कह दें हम 8, तो ये अपरिमेय संख्या। अगर कह दें 9, तो ये देखो, ये 3 आ रहा है, मतलब क्या है, ये परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है बेसिकली कि जितने भी सारे हमारे रूट में नंबर्स हैं, वो सभी नंबर्स जो हैं जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो, तो वह कहलाता है अपरिमेय संख्या। किसी को अपवाद में रखा गया है, जैसे देखिए पाई, पाई एक ऐसा नंबर है जिसको अपरिमेय संख्या के अंतर्गत रखा गया है। ये सब क्या है कि शॉर्टेड एग्जाम्पल है जो आपसे क्या है कि पूछा जा सकता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास जो है, जिसको हम लोग बात कर लें, जिसको कह रहे हैं हम लोग क्या है, इंटीजर। इंटीजर, इंटीजर जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में क्या, पूर्णांक। क्या कहते हैं, पूर्णांक। यदि आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज इंटीजर, यानी पूर्णांक क्या है, देखिए बेसिकली अगर हम बात करें पूर्णांक का, तो देखिए यहाँ पे समझिए, जितने भी सारे नंबर्स जिसको हम एक रियल लाइन पे दिखा सकते हैं, जितने भी सारे नंबर जिसको हम रियल लाइन पे यदि हम दिखा सकते हैं, जिसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट, इधर में आएगा आपका -1, -2, -3, -4, -5 डॉट डॉट डॉट। देखिए इसमें से जितने भी सारे नंबर्स हैं, इन सभी नंबर्स की बात करें, देखिए ये पूरा, इस पार्ट का अगर पूरा की बात करें, तो ये हमारे पास जो है, ये इंटीजर है, बट क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। नेगेटिव इंटीजर है, ये कैसा है, नेगेटिव इंटीजर है। इसी नेगेटिव इंटीजर को हम लोग शॉर्ट में क्या है, -VE कहते हैं। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि इधर का बात करें, तो इधर से देखिए यहाँ की बात करें, तो ये सब जो है, ये भी क्या है कि इंटीजर है, लेकिन क्या है, ये है हमारा पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर जिसको हम लोग क्या है कि +VE कहते हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, यहाँ ये जीरो जो है, जिस जीरो को कहते हैं हम लोग कि नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, नॉर पॉजिटिव इंटीजर, है ना। जीरो जो है वो नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव इंटीजर है। इसके बाद फिर से अगर हम बात कर लें, ये पूरी की बात कर ले, ये पूरे की बात कर ले, तो ये पूरे को हम लोग कहते हैं क्या, इस पूरे को हम लोग कहते हैं क्या, तो इसको हम लोग कहते हैं इंटीजर। क्या कहते हैं हम लोग, इंटीजर। जनरली इंटीजर जो होता है ना, इसको देखिए बहुत अच्छी बात है, इसको ध्यान रखना है
इंटीजर जो होता है जिसमें देखिए नेगेटिव इंटीजर जो है या आपका जो पॉजिटिव इंटीजर जो है, जनरली होता है क्या है, इसको ध्यान रखना है इंटीजर्स को, कि इंटीजर्स को हम लोग जो डिनोट करते हैं वो आई से डिनोट करते हैं या तो जेड से भी डिनोट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो इंटीजर में आपको जो पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर है, देखिए नेगेटिव इंटीजर को जेड के पावर माइनस के रूप में हम लोग शो कर सकते हैं, और यहाँ पे पॉजिटिव के लिए क्या है, जेड के पावर प्लस के रूप में शो सकते हैं। अगर प्लस करते हैं तो ये पॉजिटिव इंटीजर को बताता है, और माइनस करते हैं तो नेगेटिव इंटीजर को बताता है। ये कंप्लीट जो हमारे पास जो है वो क्या है, एक इंटीजर्स का कलेक्शन। ठीक है, तो ये बातें आपको विशेष रूप से ध्यान रखना था। नेक्स्ट नेक्स्ट है रियल नंबर। नेक्स्ट है रियल नंबर, जो बहुत ही सिंपल है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कैसे, तो कह रहे हैं हम लोग इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। किसको डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, तो एक रियल नंबर्स को। अगर यदि आप पूछा जाए कि व्हाट इज रियल नंबर्स, या रियल नंबर से आप क्या समझते हैं, रियल नंबर किसे कहते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि द कलेक्शंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, द कलेक्शंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर सेड टू बी रियल नंबर्स। जिसको हम लोग अगर हिंदी भाषा में समझें तो कहते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को, परिमेय और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या को जनरली हम लोग क्या है, वास्तविक संख्या को जनरली हम लोग क्या है, तो आर से डिनोट करते हैं, बड़का आर। किससे डिनोट करते हैं, बड़का आर से डिनोट करते हैं। अब यदि आपसे पूछा जाए कि एग्जाम्पल ग्रुप में बताइए क्या है, तो जो भी आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं, कोई भी नंबर्स को ले लीजिए, सभी नंबर्स जो है आपका क्या कहलाएगा, रियल नंबर कहलाएगा। चाहे वो रेशनल में आ जाए, चाहे वो इरेशनल में आ जाए, चाहे तो आप √2 बोल दो, चाहे तो क्या है 2 बोल दो, चाहे तो 3 बोल दो, चाहे √9 बोल दो, चाहे तो 3 बोल दो, चाहे √3 बोल दो। जितने भी सारे नंबर्स हैं वो सभी नंबर्स जो है वो क्या कहलाएगा, आपका रियल नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाता है, रियल नंबर कहलाता है। इसी नंबर से एक जन्म लिया है नया नंबर्स, जिसको हम लोग कह रहे हैं जनरली क्या, इमेजिनरी नंबर्स। इसी के बाद क्या एक नंबर्स जन्म लिया है जिसको हम लोग कह रहे हैं क्या, इमेजिनरी नंबर्स। जैसे देखिए क्या होता है, इमेजिनरी नंबर्स। एक यूलर नामक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था इमेजिनरी पार्ट्स, इमेजिनरी नंबर्स को, जिसको जनरली क्या है कि हम लोग आई से डिनोट करते हैं। और जो आई जो होता है ना, उस आई को वो इन्होंने बताया था √√-1। √√-1, देखिए नाम से पता चल रहा है, इमेजिनरी मीन्स क्या, काल्पनिक। यानी ये कल्पना करके लिखा गया नंबर्स है, जहां पे क्या है ना कि आपके पास जानिए जिसके प्रकार से हमारे पास कितने सारे नंबर्स को आप ले लेते हैं। जैसे कि हम जिस भी किसी प्रकार का भी नंबर्स को ले लें, तो उस नंबर्स का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर रूट, तो हम क्या है कि पॉजिटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमारे पास पॉसिबल है उसका। लेकिन जब नेगेटिव नंबर्स का अगर स्क्वायर रूट निकालने की बात कहा जाए तो उसका पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए उस नेगेटिव नंबर्स जो हमारे पास रूट में है, तो उस नेगेटिव टर्म्स को हटाने के लिए एक इंट्रोड्यूस किया गया आयोटा, जिसको हम लोग क्या है कि इमेजिनरी नंबर्स के नाम से जानते हैं। जिस इमेजिनरी नंबर्स को हम आई बराबर क्या कह रहे हैं, √√-1 कह रहे हैं। और आई से फिर इसी से क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे टर्म्स जो है, बहुत सारा पावर्स जो है आई पे बढ़ाते जाते हैं, तो उसका वैल्यू हमारा चेंज होते जाता है। तो इस प्रकार से हमारा क्या हुआ, कंप्लीट ये रिजल्ट फिर बनता है आई से रिलेटेड, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, इमेजिनरी और रियल के पार्ट्स खत्म होने के बाद, जो है ये नंबर्स खत्म होने के बाद अगला एक टॉपिक आता है जो 11th में पढ़ना है, जिसका नाम है क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है, देखिए जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो 11th का चैप्टर भी है, 11th में पढ़ना भी है इस चैप्टर को, कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हमारे पास नंबर सिस्टम में है, तो ये हम लोग को पढ़ना भी है। तो वहां पे हम लोग विशेष और चर्चा करेंगे क्लास में। लेकिन अभी थोड़ा सा अगर हम बता दें कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है, तो कहते हैं हम लोग की द सम ऑफ रियल एंड इमेजनरी, है ना। क्या कह रहे हैं कि रियल एंड इमेजनरी, द सम ऑफ रियल एंड इमेजनरी, है ना। या इसी को हम जनरली ऐसा भी कर सकते हैं कि नंबर्स विच कैन बी रिटेन एज क्या है, विच कैन बी रिटेन एज क्या है, तो ये x + i y, x + i y
वेयर या फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। क्या कह रहे हैं हम लोग कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। इसका कहने का मतलब है कि ये अगर कोई संख्या, यदि कोई नंबर्स है, उस नंबर्स को यदि हम ऐसा लिख दें एक्स प्लस आई वाई के रूप में, तो यह लिखावट जो है वह हमारा फॉर्मेट जो है, ये फॉर्म जो है वो कहलाता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। जिस कॉम्प्लेक्स नंबर में देखिए जो लिखा हुआ है इसको कहते हैं हम लोग रियल पार्ट, इसको कहते हैं हम लोग रियल पार्ट्स, और इसको हम लोग कहते हैं इमेजिनरी पार्ट्स, इमेजिनरी पार्ट्स। तो ये क्या है कि नंबर्स की बातें करता है, और जनरली इसको डिनोट करते हैं जेड से, जिसको हम लोग जेड बराबर क्या हो गया एक्स प्लस आई वाई, और जो ये जेड लिखा हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इस प्रकार से नंबर सिस्टम का सिस्टम जो है वो खत्म हो गया है, और बहुत सारे नंबर्स। अब इसके बाद जो सो क्या है कि हमारा 11th का चैप्टर, 11th का एक्सरसाइज स्टार्ट होगा, तो इसका बेसिक क्लासेस फिर हम अगले क्लास में लेके आएंगे। आज का क्लास को हम यही पेंड करते हैं। बहुत बहुत थैंक्स। जो भी विद्यार्थी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हमारे चैनल को, हमारे पेज को, तो एक बार फॉलो, लाइक और कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।